एयरपोर्ट पर जॉब नौकरी करने वाले युवाओं के लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी लेकर के आया हूं, जो कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक बहुत ही बड़ी संख्या में भर्ती का अपडेट आया हुआ है, जिसकी पूरी जानकारी आप सभी को मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। यदि आप भी एयरपोर्ट से रिलेटेड जॉब नौकरी की तलाश करते रहते हैं, फॉर्म भर भर के थक गए हैं, बहुत सारे जगहों पर आपने अप्लाई किया है, लेकिन किसी प्रकार का कोई खास प्रभाव, कोई फायदा नहीं मिला है, तो चलिए आज हम आप सभी के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर नोएडा में जो कि बना हुआ है, गौतम बुद्ध नगर में, एक बहुत ही विशाल एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर जो निकली हुई भर्ती है और वहाँ पे कौन कौन से पद हैं, उस पद के साथ साथ कौन सी पद के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए, कितना अनुभव होना चाहिए, साथ ही साथ कार्य का अनुभव के साथ साथ ड्यूटी, तो बहुत कुछ आप सभी को इसमें देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आज हम आप सभी के लिए जिस वैकेंसी का अपडेट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से आप सभी को इसे देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं आप सभी को पूरे एयरपोर्ट से रिलेटेड जो जानकारी है, भर्ती प्रक्रिया के बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही साथ आपको आवेदन कैसे करना होगा उसके बारे में भी बताऊंगा, साथ ही साथ आप गूगल फॉर्म, जीमेल आईडी, पासवर्ड, उसके बाद आप एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि पूरी तरीके से ये जॉब भर्ती प्रक्रिया निःशुल्क होने वाली है। किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क, 1 रुपये, जिसको कहते हैं ना कि एक सिंगल डिजिट का 1 रुपये भी आपका कहीं भी खर्च नहीं होने वाला है। 1 रुपये चार्ज नहीं लगने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट नौकरी होने वाली है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप इस वीडियो को, हम जो इतना समय आपका ले रहे हैं, तो जान लीजिएगा कि आपको एक बहुत बड़ा चीज़ बताने वाले हैं। पूरे इंटरनेशनल के साथ साथ डोमेस्टिक जो एयरपोर्ट होता है, उस पर कौन कौन से कार्य होते हैं, और एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति से लेकर के एक डिप्लोमा किया हुआ व्यक्ति, और कैसे इस पे कौन से पोस्ट तक जा सकता है, प्रमोशन होगा, और उसको कौन कौन से सुविधाएं एयरपोर्ट की तरफ से, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से उसको मिल सकती है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। आप सब ने हमेशा से सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट पे जॉब नौकरी करने के बारे में ही सर्च किया होगा, कभी भी ये नहीं देखे होंगे कि आखिर क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्ज़ाम कब होता है, कहाँ पर इसकी ऑफिस है जहाँ पर हमेशा हायरिंग चलती रहती है, अगर हम अपना रिज्यूम, सीवी किसको दें कि हमें जब भी इंटरव्यू हो या जब भी हायरिंग हो तो वहाँ से सूचना मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो भी जितने भी स्कैम होते हैं एयरपोर्ट के नाम पे, आप सभी को पता है कि लोगों से लाखों लाखों रुपए कोर्स के नाम पे, ज्वाइनिंग के नाम पे बहुत सारे लोगों से लूट लिए जाते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को भी सचेत सावधान करने आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, एयरपोर्ट पे जॉब के लिए किसी प्रकार का कोई भी शुल्क, ना ही आवेदन शुल्क, ना ही किसी प्रकार का कोई ज्वाइनिंग फ़ी लगती है। क्योंकि ये किसी भी एयरपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएँगे, तो आपको पहले ही डिस्क्लेमर मिल जाता है कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से निःशुल्क होती है। किसी भी व्यक्ति को पैसा देने से पहले पूरी जानकारी को जाँचे परखें। यदि आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी पैसे रुपए की लेन-देन करते भी हैं, तो यह आपका ही उत्तरदायित्व होगा, हमारा इससे किसी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं है। तो चलिए हम आप सभी को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो भर्ती का अपडेट लेकर के आए हैं, उसके बारे में बताते हैं। 18 से 35 वर्ष के जितने भी युवा हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर होने वाला है। आवेदन करना कैसे है, क्या-क्या है? पहली बात तो सुरक्षित भविष्य होने वाला है। करियर का विकास भी हो सकता है। आकर्षक सैलरी के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय और स्तर पर आपको कार्य करने का मौका मिलने वाला है। तो चलिए उपलब्ध पद का विवरण और उसके साथ-साथ क्वालिफ़िकेशन, योग्यता, अनुभव और आयु सीमा क्या होनी चाहिए, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को शुरू से शुरू करता हूँ। यदि आप सच में अभी तक नए हैं चैनल पे, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 से लेकर के 17 पद के बारे में, यानी कि जो अलग-अलग वैरायटी के पद हैं, उनके बारे में, साथ ही साथ उनमें कितनी योग्यता होनी चाहिए, कितनी आयु होनी चाहिए, और उसके बाद आप सभी को ये भी मैं बताऊँगा कि कितना आपका उसमें अनुभव होना चाहिए, और यदि आपके पास अनुभव नहीं है, तो आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए सबसे पहला हमारा जो पोस्ट है, वो है ग्राउंड स्टाफ चेकिंग का, जिसके लिए 10वीं या 12वीं, यदि आप पास हैं और आपकी एज 18 वर्ष से लेकर के
30 वर्ष तक है। यदि आपके पास 0 से लेकर के 2 वर्ष तक का भी अनुभव है तो आप इसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे, योग्य माने जाएंगे। उसके बाद दूसरी हमारी जो वैकेंसी है जो है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, जिसमें 12वीं पास और ग्रेजुएशन तक के लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इनके जो कार्य होते हैं आपको इसका ब्यौरा भी मैं बता दूंगा। साथ ही एज की बात करूं तो यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक के आयु वाले लोग इसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अनुभव की बात करें तो इसमें यदि आपके पास 0 से लेकर के 3 वर्ष तक का अनुभव है तो आप इसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है सबसे सिक्योर, जो हमेशा वैकेंसी कभी ना कभी इसकी रहती है, उसका नाम है सिक्योरिटी स्क्रीनर। एविएशन सेक्टर की ये बहुत ही मूल्यवान वैकेंसी है जो कि 12वीं पास और ग्रेजुएशन तक के लोग इसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 वर्ष से 30 वर्ष तक इसमें आयु होती है और यदि आपके पास 0 से लेकर के 2 वर्ष तक का अनुभव है तो आपके लिए इसमें उचित और अच्छा साबित हो सकता है एज ए सैलरी एंड पोजीशन के माध्यम से। लोडर अनलोडर, इसमें मात्र 10वीं पास अगर आप हैं तो भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के लोग इसमें जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास अनुभव है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद साफ सफाई डिपार्टमेंट की भर्ती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाउस कीपिंग स्टाफ। इसमें यदि आप 10वीं पास है तो भी इसमें जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक इसमें 5 वर्ष की आयु की सीमा की छूट मिलती है, जिसमें कि 0 से लेकर के 2 वर्ष तक का यदि आपके पास अनुभव है तो आप इसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो छठे नंबर की वैकेंसी है बेसिक फायर फाइटर, यानी कि अगर आप 12वीं पास हैं और फायर में डिप्लोमा किए हुए हैं, आपकी एज 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष है और अगर आपके पास 0 से लेकर के 3 वर्ष तक का अनुभव है तो आप इसमें फायर डिपार्टमेंट में जॉब भर्ती के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास 7वीं वैकेंसी है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की, जो कि आईटीआई इलेक्ट्रिकल बेस है। अगर 18 से 30 वर्ष आपकी एज है और यदि आपके पास 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक का अनुभव है तो आप इसमें एक अच्छा पोस्ट हासिल कर सकते हैं। दूसरा हमारा वैकेंसी का अपडेट जो कि 8वें नंबर का है टेक्निकल डिपार्टमेंट HABACS यानी HVACA की जो वैकेंसी है आईटीआई व डिप्लोमा के लिए है। 18 से लेकर के 30 वर्ष के जो लोग आयु वाले हैं और 1 वर्ष से लेकर के यदि आपके पास 3 वर्ष तक का अनुभव है तो आप इसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारा 9वें नंबर की जो वैकेंसी है बैगेज हैंडलिंग स्टाफ, जिसके लिए 12वीं पास 10वीं पास के लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे और 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक की आयु इनको भी होनी चाहिए। अगर आपके पास 0 से लेकर के 3 वर्ष तक का अनुभव है तो आप एक अच्छे कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। रनवे मैनेजमेंट स्टाफ आईटीआई डिप्लोमा सिविल या मैकेनिकल डिपार्टमेंट से यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आपकी एज 18 वर्ष से 30 वर्ष है, आपके पास 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक का अनुभव है तो आप इसमें अच्छे सैलरी के हकदार साबित हो सकते हैं। उसके बाद हमारा 11वें नंबर की जो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट, जिसको हम लोग क्लर्क बोलते हैं। यदि आपकी योग्यता 12वीं पास है, स्नातक हैं यानी कि ग्रेजुएट हैं और कंप्यूटर का नॉलेज आप रखते हैं, डीसीए डीसीए ट्रिपल सी आपने किया हुआ है तो आपकी एज 18 से लेकर के 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपके पास अनुभव है तो ही, अगर आप फ्रेशर है तो भी आप इसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ निम्नलिखित पोस्ट हैं जिसमें कि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, उसके लिए भी सेम डिग्री और सेम एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद हमारे 13, 14 और 15 और 16, 17 नंबर की जो वैकेंसी है वो खास तौर से जो लोग डिप्लोमा किए हैं, चाहे वो आईटीआई किए हों चाहे वो डिप्लोमा किए हों, डिप्लोमा में यदि आप सिविल से किए हों, डिप्लोमा यदि आप मैकेनिकल से किए हों, बीई आपने किया है, बीटेक किया है सिविल से, या फिर आपने बीई किया है, बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल से, या फिर आप 12th पास है और ग्रेजुएट है, तो आपको यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर के डिप्लोमा इंजीनियर मैकेनिकल, डिप्लोमा इंजीनियर सिविल और ग्रेजुएट इंजीनियर सिविल और ग्रेजुएट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी का अपडेट देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ यदि आप 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं और अगर आपके पास 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक का अनुभव है तो आप यहाँ पर स्टोर कीपर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। योग्यता की बात करें तो 10वीं 12वीं स्नातक, आईटीआई डिप्लोमा
ट्रेड अनुसार संबंधित क्षेत्र में प्रमाण पत्र होने अनिवार्य हैं, जिसके साथ आप आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 35 वर्ष। सरकारी नियमानुसार छूट लागू है। कार्य की बात करें तो फ्रेशर, अनुभवी दोनों आवेदन कर सकते हैं। अनुभव के अनुसार वेतन में वृद्धि देखने को मिलने वाली है, जो कि आम सी बात है। ड्यूटी की बात कर लेते हैं, टाइमिंग की बात कर लेते हैं। शिफ्ट में आपको 8 घंटे की ड्यूटी मिलेगी। 24/7 यानी कि ऑपरेशनल ड्यूटी होती है, जो कि रोटेशनल जिसको हम लोग बोल सकते हैं। साप्ताहिक अवकाश आपको मिलता है, यानी कि आपको साप्ताहिक अवकाश का मतलब होता है कि आपको वीकली जो छुट्टी मिलती है उसको, और 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट चलती है, तो इसमें आप ओवर टाइम भी आपको मिल सकता है। सैलरी की बात करूँ तो 15,000 रुपये से लेकर के 30,000 रुपये तक का अप्रॉक्स वेतन, जो कि आपके योग्यता, आपके अनुभव और आपके पद के अनुसार लागू हो सकता है। सुविधाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर आप सभी को आकर्षक वेतन के साथ साथ कैंटीन की फैसिलिटी अवेलेबल है। पीएफ, ईएसआईसी कटेगा। चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। कर्मचारी एवं परिवार हेतु यूनिफॉर्म निःशुल्क मिलता है। बस सर्विस चयनित स्थानों के लिए आने जाने के लिए, और कैरियर में समय समय पर ग्रोथ के अवसर भी मिलते रहते हैं। आवेदन करने के लिए हमारे आधिकारिक वेबसाइट जो है उसी पर आप देखिए। किसी भी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन शुल्क न दे। किसी भी प्रकार का कोई भी कहीं पर 1 रुपये खर्च करने से पहले 100 बार सोचें। मैं बार बार आपको वीडियो में चिल्ला रहा हूँ कि किसी प्रकार का कोई भी शुल्क, कोई भी पैसा, कोई भी रुपया आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जॉब वैकेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अधिक जानकारी के लिए आप सरकारी वेबसाइट, एविएशन सेक्टर के सरकारी वेबसाइट में जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको गूगल भी जो कि मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है ARK इन्फो न्यूज़, उस पर भी प्रकाशित करूंगा। वैकेंसी जैसे ही आती है आपको पूरा अपडेट्स और अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया का एक शॉर्ट फॉर्मेट में वीडियो मिल जाएगा। आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, वेबसाइट मिल जाएगी, उसमें आप जा करके आवेदन कर सकते हैं। यह वैकेंसी अपकमिंग है, यानी कि अगस्त के बाद सितंबर जब आएगा तो सितंबर अक्टूबर के मिड में ये वैकेंसी हमारे पास, या जब भी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका प्रकाशित होगा, हम आपको तुरंत अपने वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वैकेंसियों का अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।